नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जयप्रकाश वेंचर लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरा ये किसी प्रकार का बायो सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं चीज़ें आपको समझाता हूँ, आप समझिए, अपने हिसाब से ट्रेड करिए। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जयप्रकाश जो वेंचर लिमिटेड है, इसमें आज मार्केट में आपको भारी गिरावट देखने को मिली है। अगर आप देखोगे तो ये शेयर ऑलमोस्ट 14% के आसपास टॉप से टूटा है। तो आज हम जानेंगे कि क्या ये रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये जो शेयर है ये मार्केट में टूटा है। तो दोस्तों, अगर आपको स्पीड धीमी लग रही हो तो थोड़ा सा आप 1.25 1.5 एक्स पे आप चला सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ चलते हैं कंपनी के बिजनेस, कंपनी का टेक्निकल फाइनेंशियल एवरीथिंग, टॉक अबाउट एवरीथिंग। तो सबसे पहले हम कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करोगे तो 12,870 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस अगर दोस्तों तो यहाँ पे 18.8 के आसपास है। 52 वीक हाई लो देखोगे तो 27.7 के पास हाई है, लो जो है 13.1 के आसपास है। स्टॉक की बात करोगे 28.6 के आसपास है। बुक वैल्यू 18.6 रुपये के आसपास है और वहीं पे ऑलमोस्ट ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, आप ही ये ट्रेड आप अपने बुक वैल्यू के आसपास नजर करता हुआ आ रहा है। अगर हम देखते हैं तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो क्या है, तो इनकॉर्पोरेटेड इन 1994 दिल्ली पावर वेंचर लिमिटेड ऑपरेट्स इन कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जिनका मेन काम है कोल माइनिंग का है, सैंड माइनिंग का काम है, सीमेंट जो है पीसते हैं और सीमेंट बनाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी। तो इनका जो पावर का भी काम है। तो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और कंपनी का जो काम भी है वो बहुत अच्छा है और उसका जो फ्यूचर है वो भी बहुत अच्छा है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें हम सबसे बड़ी चीज बात करेंगे कि यहाँ पे जो भी कंपनियां हैं इस सेगमेंट की, जो पावर जनरेशन वाली जितनी भी कंपनियां हैं, उनमें अगर आप देखते हो तो ये 8वें नंबर की कंपनी आती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,876 करोड़ के आसपास है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, नीचे चलते हैं तो इसमें क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखोगे तो मार्च 2026 में कंपनी का जो सेल है वो 1386 है और लास्ट ईयर के आप मार्च 25 क्वार्टर कंपेयर करोगे 1341 है, जो यहाँ पे आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो यहाँ पे -13 करोड़ है और यहाँ पे 156 करोड़ है। वाई? बिकॉज रीजन बिहाइंड इज दैट कि यहाँ पे कंपनी ने एक 775% पे किया है। दैट्स वाई ये जो इनका नेट प्रॉफिट जो आया है वो -13 करोड़ के आसपास आया है। तो यही मेन रीजन है जो कंपनी का नेट प्रॉफिट नीचे हुए गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी चीजें आपको समझना बहुत डीप डीप नॉलेज तक मैं आपको ले जाऊंगा। तो ये सारी चीजें समझ जाएंगे तो स्टॉक मार्केट में आप सर्वाइव कर देंगे। अदरवाइज इट इज वेरी हार्ड टू सर्वाइव हियर। जो लोग अगर सीख नहीं पाओगे, अपनी समझदारी से ट्रेड नहीं करोगे तो आप बिल्कुल ये भूल जाइए कि आप यहाँ पे अपना पैसा बचा सकते हैं। यहाँ पे आप पैसा गवाएंगे और गवाएंगे, लगातार गवाएंगे, फिर भी आपको आप अपने आप को वो नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाओगे कि मैं फिर से आप सोचोगे नहीं, आज नहीं, आज मेरा दिन नहीं था, कल कल नहीं, परसों परसों नहीं। तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर लो, स्टॉक ट्रेडिंग की बात कर लो। फ्यूचर एंड ऑप्शन तो एकदम गैम्बलिंग की तरह आप देख लो, एकदम गैम्बलिंग है। लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड करता हूँ तो आप स्टॉक में ट्रेडिंग करिए, अच्छे स्टॉक चूज करिए, वहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल बिजनेस टेक्निकल सारी चीज़ें देखिए। अगर कंपनी अच्छी लगती है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर अपने सोच समझ और वो आपका जो सारी चीज़ें हैं उस हिसाब से ट्रेड करिए। आगे हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो दोस्तों, नेट प्रॉफिट यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 451 करोड़ के आसपास आ रहा है। अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से नेट प्रॉफिट जो गिरता हुआ नजर आ रहा है, इसका रीजन यही है कि यहाँ पे 2-3 क्वार्टर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो गिरता हुआ नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने 80% के आसपास टैक्स दिया है। यहाँ पे 775% के आसपास टैक्स दिया है। यहाँ पे 38% के आसपास दिया है। तो यहाँ पे ये सारी रीजन जो है कंपनी में नेट प्रॉफिट को डाउन करती हुई नजर आ रही है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं कि बैलेंस शीट में देखते हैं इक्विटी कैपिटल की बारे में बात करोगे 6,853 करोड़ के आसपास है। रिजर्व की बात करोगे, ये सब सारी चीजें जो ऑलमोस्ट इक्विटी कैपिटल है आपको देखोगे यहाँ से लगभग मार्च 2022 से मार्च 2021 से ये सेम ही है। यहाँ पे रिजर्व की बात करोगे तो कंटिन्यूस इनका रिजर्व जो है इंक्रीज ही हो रहा है। बारोइंग की बात करोगे तो इनका बारोइंग जो है कंटिन्यूस अगर आप देखोगे तो कम ही हो रहा है। यहाँ पे मार्च 2026 में बारोइंग, तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि अगर मार्च 2015 में देखोगे बत्तीस बत्तीस हजार करोड़ के आसपास इनके ऊपर बारोइंग थी, जो अभी मात्र मात्र 30,391 बची है। अगर फिक्स एसेट की बात करोगे तो ये भी अच्छा खासा इनके पास 12,372 के आसपास फिक्स एसेट है। CWIP की बात करोगे तो 184 करोड़ के आसपास ये
कॉमन वर्किंग प्रोग्रेस है। इन्वेस्टमेंट की बात करोगे 483 करोड़ है। तो ओवरऑल चीजें देखा जाए तो कंपनी में कुछ ऐसा नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसकी वजह से कंपनी का जो प्राइस है वो गिरे। लेकिन स्टॉक मार्केट है, यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं होता, सारी चीजें अनिश्चित होती है। आगे हम दोस्तों यहाँ से रोलिंग पैटर्न की बात कर ले, प्रमोटर्स की देख लेंगे तो यहाँ पे सेम 24% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। FII ने अपना स्टेक मार्च 26 वाले में बढ़ाया है। DII ने एज यूजल सारा सेम रखा है। अगर पब्लिक के बारे में बात कर लोगे तो यहाँ पे नरेश चंद्र तलवार जी के पास यहाँ पे 5.02% के आसपास है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर इस तरह से जोड़ोगे तो आप 24 630 40 47 और 5, तो ऑलमोस्ट आपके पास 55 की एवरेज, आपके पास 55% के आसपास जो बड़े लोग हैं, जो बिग प्लेयर है उनकी साझेदारी है। तो ठीक है, एक एवरेज है, लेकिन कंपनी एक अच्छी कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी कंपनी, हमने कंपनी का बिजनेस देख लिया। अब हम कंपनी पे चलते हैं, यहाँ पे टेक्निकल देख लेते हैं। टेक्निकल में यहाँ पे मैं चल के आपको देखता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। आज क्या हुआ मार्केट में? आज मार्केट में अगर देखोगे तो कंपनी ऑलमोस्ट 14% में पहले ही बता चुका हूँ, आज मार्केट में डाउन हुई है। लेकिन कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या कहता है, सबसे पहले ये हमको समझना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का चार्ट पैटर्न ऐसा है कि यहाँ कंपनी ऑलमोस्ट एक दिन में यहाँ 19 रुपये पे थी और यहाँ पे 22 रुपये के आसपास पहुंची। मतलब वनडे अगर गेन देखना चाहोगे अगर आप यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम वनडे गेन देखते हैं तो कंपनी एक दिन में कंपनी यहाँ देखते हो तो यहाँ पे ये देख लो, यहाँ से एक दिन में कंपनी ऑलमोस्ट हमको लगता है कि नहीं, 15 से 17% के आसपास ये कंपनी यहाँ से ऊपर जाती हुई आपको दिखी होगी। बाकी अगर यहाँ से अगर आप देख लोगे तो कंपनी ऊपर जो भी गई है यहाँ से, यहाँ से ऊपर गई है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 19% के आसपास कंपनी एक दिन में इसका गेन है। तो देखिए, अगर कंपनी एक दिन में 19-20% के आसपास गेन करती है, फिर से बाउंस बैक करती है, नीचे की तरफ आती है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है कि कंपनी में जो भी प्लेयर हो ऊपर ले जाके अपना मान निकाल के कंपनी को नीचे, तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं। हमको सबसे पहले अपने चार्ट पैटर्न पे जो अपनी स्ट्रेटेजी, अपने फाइनेंशियल जो बिजनेस कंपनी का देखना है, जो भी हमने अपनी स्ट्रेटेजी बना रखी है उसी स्ट्रेटेजी पे क्लिक करना। हमें इतना घबराना नहीं है, पैनिक नहीं हो जाना कि एक दिन में कंपनी 20% 30% नीचे आ जा रही है, 2 दिन में कंपनी 30% के आसपास नीचे आ गई है। तो ऐसे घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अपने हिसाब से ट्रेड करिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे एक ध्यान से देखोगे तो आपको कॉपी हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कॉपी हैंडल पैटर्न। तो ये देखो, अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक कप विथ हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। और कप विथ हैंडल पैटर्न को अगर आप रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी कह सकती हो, लेकिन ये थोड़ा सा ये वाला जो एरिया है वो ऊपर निकल गया है। जो ये एरिया है, ये एरिया थोड़ा सा ऊपर निकल गया है, तो इसलिए हम इसको नहीं कंसीडर करते हैं कप विथ रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में। हम इसको बस यही करेंगे कि हम इसको बस यही करेंगे कि कॉपी हैंडल पैटर्न पे हम इसको बात करते हैं। तो कॉपी हैंडल पैटर्न में देखोगे तो ये पूरा यहाँ से देखोगे तो हम इस वाले एक को नहीं लेते हैं, बिकॉज हम कहीं से भी जहाँ से कम मार्केट गिरना चालू हो, आगे थोड़ा स्टेबल हो, फिर कंटिन्यूस गिरे, वहां से हम एक ले सकते हैं। कॉपी हैंडल पैटर्न में आप अगर चीजें देखोगे तो ऐसे ही होती हैं। तो कॉपी हैंडल पैटर्न में ये आपका पूरा कप है, ये कप का हैंडल है, ठीक है, एक छोटा सा। अब कप का हैंडल है, कंपनी ने ब्रेकआउट दिया और कंपनी में ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कहता है कॉपी कैंडल पैटर्न में कि जब भी आप अगर कंपनी यहाँ पे ब्रेकआउट दे, जब भी कंपनी ब्रेकआउट दे तो नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल के साथ जब भी कंपनी यहाँ पे ब्रेकआउट देती है तो आपको वहां पे बाई करना है। लेकिन जब आप अगर यहाँ पे बाई करते हो तो यहाँ अगर आप बाई करते हो तो यहाँ से क्या होता है आपका, आप बाई करते हो यहाँ पे, मान लीजिए इस दिन क्लोजिंग हुई, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है ऊपर थोड़ा सा, उसके बाद से नीचे 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 फिर कंटिन्यूस कितना बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है 18 रुपए के आसपास। तो अगर देखा जाए टॉप से गिरावट कितनी है, तो टॉप से गिरावट अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट, तो टॉप से अगर गिरावट देखते हो तो ऑलमोस्ट कितना आ जाता है आपका, ऑलमोस्ट कंपनी 20 से 23% के आसपास टॉप से नीचे आ जाती है। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जब भी कंपनी इस तरह से कभी भी कोई चार्ट फॉर्मेशन बनाए ऊपर जाए और वहां से इतने नीचे आ जाए, तो एक तरह की अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ पे अगर आप
अ, अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से सोच समझ के ट्रेड करिए। ये तो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको बस सिखाने के पर्पज से बना रहा हूँ। तो इस तरह से अगर कंपनियां ऊपर जाके नीचे आती हैं और इस तरह का चार्ट फॉर्मेशन का फॉर्मेट चार्ट जहाँ फॉर्मेशन होता है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसको हमेशा स्वीकार करना चाहिए। इसको इजी वे में जाना नहीं देना चाहिए, बहुत कम मिलता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर यहाँ से कंपनी की अपॉर्चुनिटी देखें ऊपर ग्रोथ की, तो हम यहाँ से देखते हैं तो कंपनी जितना ये डेप्थ है इसका जो कप का, उतना ऊपर जाने के लिए ये कंपनी ऊपर जाएगी यहाँ से। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कंपनी जो भी अभी अभी जिस मार्केट प्राइस पे है, अगर वहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ से अगर कंपनी ऊपर करना चालू करती है तो ऑलमोस्ट 50% 45% के आसपास ग्रोथ है। तो दोस्तों 45% ग्रोथ मिलने में अगर आपको कम भी जितना भी, अगर 6 महीना लग जाए, साल भर दवाई लग जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड ले लेना चाहिए। लेकिन आप, ये मेरे लिए इम्प्लीमेंट होता है, बाकी आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से ट्रेड करो, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ट्रेड करो। जब भी देखो, जब भी आप अगर देखोगे, तो जब भी कोई भी रिवर्स हैंडल पैटर्न चाहे कॉफी हैंडल पैटर्न जब भी बनता है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक रिवर्स हैंडल हैंडल चाहे आप मान लो यहाँ कॉफी हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा आपको। मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कॉफी हैंडल पैटर्न सेम बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, और यहाँ से अगर देखोगे तो टारगेट कितने दिन में अचीव कर लिया कंपनी ने। अगर ये देखोगे डेप्थ की ऑलमोस्ट कितना 31% के आसपास। जैसे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, इसके बाद से कितना कितने दिन में, ऑलमोस्ट हम बता देते हैं यहाँ से कितने दिन में अचीव कर लिया। तो यहाँ से कंपनी ने ऊपर जाने में कितना दिन का टाइम लगा, मात्र 41 डेज, 42 दिन में कंपनी ने ऑलमोस्ट कितने परसेंट का गेन है, कितने परसेंट का गेन है अगर आप देखना चाहते हो तो मैं बता दूँ ये कितने परसेंट का गेन है। 32% के आसपास का गेन है। तो दोस्तों चीज़ें होती हैं, आपको समझना है, अपने हिसाब से ट्रेड करना है, सीखना जरूरी है। आप सीखते रहिए ऐसे ही। दोस्तों सब्सक्राइब करिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।